चलो जी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सारे? उम्मीद है सब फिट होंगे, सब मज़े में होंगे। क्यों बाबा जी? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सब खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? क्या प्लान है बाबा? अभी तो निकले हैं घर से, तो सबसे पहले तो जाएंगे पेट्रोल डलवाएंगे गाड़ी में, क्योंकि जंगी हालात हैं। और अच्छा, जंगी हालात है और बाबा ने गाड़ी भी एंड रखी हुई है। अभी एंड हुआ है यार, बड़े दूर से आ रहा हूँ वापस। क्या करें, पेट्रोल डालेंगे तो काम चलेगा। तो बस अभी चलते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं। उसके बाद आपको आज बड़ा अच्छा व्लॉग होने वाला है, लाजमी आप सारे देखें। और देखने के साथ साथ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब आप लोग कम करते हैं, ये बड़ी ज्यादती है। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आती बाबा, मुझे एक चीज समझ नहीं आती। कल मैंने देखा है, ठीक है 736 थे, आज मैंने दोबारा देखा 734 थे, अभी जब निकलने से पहले आधा घंटा पहले मैंने देखा 735 थे। एक गिरता है बढ़ता है, गिरता है बढ़ता है, गिरता है बढ़ता है। उसकी वजह ये है कि बाज़ लोग देखो, हर बंदे आपको, क्योंकि आप रह रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, आपको मुख्तलिफ ऑडियंस देख रही है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो मतलब इंडियंस हैं, ठीक है। अब वो जब देखते हैं तो उनको आपकी ये बात बुरी लगती है कि आप पाकिस्तान की बात करते हैं, तो उनको बुरी नहीं लगनी चाहिए। हम तो हक सच की बात करते हैं, और जाहिर है हर बंदा जो जिस भी मुल्क में रहता है वो उसके साथ खड़ा है, उसको खड़ा भी होना चाहिए, ठीक है। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और इस पे अगर कोई अनसब्सक्राइब करता है तो फिर उनकी मर्जी, तो कर सकते हैं, जाहिर है हमारा मुल्क है, हमने तो अपने मुल्क का करना है। हालांकि ये बुरा लगने वाली बात नहीं है, आप भी होंगे तो आपने भी अपने मुल्क को करना है, ठीक है। तो हर किसी का, बाकी आप लोगों की मर्जी है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए असूलन, ठीक है। तो खैर अभी पेट्रोल डलवाते हैं, ठीक है, उसके बाद निकलते हैं, दिखाता हूँ आपको साथ साथ जो भी होगा, ठीक है। साथ रहे हमारे। चलो जी, रेगुलर। ओहो बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, जहाँ तक बात है जंग की, पाकिस्तान और इंडिया की जंग की जहाँ तक बात है, तो बाबा जी बताएं क्या सूरत हाल है, क्या प्रोग्राम कह रहा हूँ, प्रोग्राम तो बड़ा हुआ है। खैर, प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। क्या सूरत हाल है वहाँ की? सूरत हाल ये है कि सूरत हाल बड़ी नाजुक है। नाजुक सूरत हाल है। देखो, सबसे पहली तो बात यह है कि पीस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, अमन का कोई मुतबादल नहीं है, जंगें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बात यह है कि जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि एक पहलगाम में वाक़या हुआ था, ठीक है, आप लोगों को पहले भी हमने बताया था कि पहलगाम में जो वाक़या हुआ था वो वहाँ पे 20-25 लोगों को जो है दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया था, जो ज़्यादती है, सरासर गलत हुआ। उसकी पाकिस्तान ने भी पुरजोर मजम्मत की, हम भी पुरजोर मजम्मत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन उसको उन्होंने एक सामने रखते हुए इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, ठीक है। अब बात ये पहला पॉइंट तो ये है कि आप ये कहते हैं जी कि वो जो 2-3 दहशतगर्द थे जिन्होंने आके उन लोगों को मारा, वो पाकिस्तान ने भेजे थे। तो मेरा आपसे भी ये सवाल है कि अगर आपकी सिक्योरिटी इतनी नाकस थी, या आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी कि 3 बंदे पाकिस्तान से असले समेत वहाँ पे पहुँच गए और आप लोगों को पता भी नहीं चला, तो ये तो आपकी सिक्योरिटी इदारों के लिए भी एक सवालिया निशान है। दूसरी बात ये कि उसके बाद उन्होंने जिस तरह बेसो बना के, ठीक है, और पाकिस्तान ने ये बात बोली कि आप इसकी इंटरनेशनल तहकीकात करवाएं, क्योंकि पाकिस्तान पे उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया था कि पाकिस्तान इसके पीछे है।
उन्होंने कहा जी आप इसकी इंटरनेशनली आप इसकी तहकीकात करवाएं कि ये वाकया क्या है, क्यों है, किसने किया है, ठीक है, हमारी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके बाद जी ये हुआ कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान को ख़तरा तो था कि यार इंडिया इस बात पे कहीं हमला ही ना कर दे। वही हुआ, इंडिया तैयारी कर रहा था, इंडिया ने हमला कर दिया। अब एक हमला होता है कि आप छोटी मोटी कोई दहशतगर्दों की कोई एक्टिविटीज़ चल रही होती है, एक वो हमला होता है। एक हमला ये होता है कि आप किसी की टेरिटरी में घुस के, ठीक है, आप हमला करें, यानी एक आप इंटरनेशनल बॉर्डर देखो, अक़वाम मुत्तहिदा की कानून की बहुत बड़ी खिलाफवर्जी है कि आप किसी की टेरिटरी में, किसी की हदूद में आके आप हमला करें। तो इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हुए जाके पाकिस्तान में हमले शुरू कर दिए। अब पाकिस्तान में उन्होंने कहाँ हमले किए? पाकिस्तान में उन्होंने भावलपुर में हमला किया, पिंडी में हमला किया, लाहौर में किया, कराची में किया, ठीक है, उसके बाद आज़ाद कश्मीर में किया, भावलपुर पे वहाँ पे किया, आज़ाद कश्मीर में कोटली में किया, मुजफ्फराबाद में किया, पूरे पाकिस्तान में किए हैं, बॉर्डर पे सब जगह पे करते रहे। पहले तो उन्होंने अपने जहाज उड़ाए, ठीक है, जिसके बदले में पाकिस्तान का डिफेंस तैयार था, ठीक है, पाकिस्तान के एयर फोर्सेस ने और बाकी मिलिट्री के जो थे उन्होंने जहाज, उनके 5 जहाज गिरा दिए। और वो जो जहाज थे राफेल, वो इतने पॉपुलर थे, मैं फ्रांस के जहाज हैं वो, उसके बारे में उन्होंने ये बात, बल्कि कहते हैं कि जो कंपनी थी राफेल कंपनी, बहुत बड़ी ग्रुप था, बहुत बड़ी कंपनी है वो, जिन्होंने वो जहाज प्रोवाइड किए थे, उनकी शेयर्स गिरना शुरू हो गए कि यार, वो भी कहने लगे कि यार आपके पायलट शायद कमज़ोर थे, क्या वजह थी, क्यों जहाज गिरे, ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने ड्रोन अटैक्स शुरू कर दिए। अब ड्रोन अटैक्स जो थे वो छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं जिन पे वो अटैक करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान ने, और वो बेसिकली ड्रोन्स इसलिए भेज रहे थे कि वो चेक करना चाहते थे कि एयरफोर्स की क्या क्या लोकेशन है, कहाँ पे ये मौजूद हैं, या हम अगर प्रॉपर हमला करें तो हमें उसका रिएक्शन पता चल जाएगा कि कहाँ से हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की अपनी कोई स्ट्रेटजी थी, उन्होंने उसको उस तरह अपने मैकेनिज्म के थ्रू उन्होंने वहीं पे उनको गिरा दिया, कुछ गिरे भी, कोई आबादियों में गिरे। अब जो अटैक था उसमें बहुत सारी औरतें, बहुत सारे बच्चे ज़ख्मी हुए, ठीक है, और वो उन्होंने सिविल आबादी पे किया, जो कि पूरे इंटरनेशनली वर्ल्ड में जो है ना, इसको बड़ा बुरा समझा जाता है। ये यूनाइटेड नेशंस की भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि जंगों में भी आप औरतों, बच्चों, बुजुर्गों, बूढ़ों का ख्याल रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने जगह जगह कर रहे थे अटैक्स, और फिर उसमें जो आग पे जो तेल फेंकने वाला काम था वो कर रहा था मीडिया, वो दोनों साइडों का मीडिया कर रहा था। स्पेशली जो इंडिया का मीडिया था वो तो कह रहा था जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, कराची तबाह हो गया, पिंडी तबाह हो गया, फलाना हो गया। लेकिन जबकि ये हकीकत पे मबनी बातें नहीं थी, कोई इतनी बात नहीं हुई। छोटे मोटे टैक्स हुए, उन्होंने टैक्स किए प्रॉपर, ठीक है, लेकिन उनका कोई इतना ज़्यादा रिजल्ट उस तरह नहीं निकला, ठीक। फिर उसके बाद ब्लैकआउट्स होते रहे, दोनों तरफ में हुए। तो पाकिस्तान ने फिर एक दफ़ा, 2 दफ़ा उनको समझाया कि हम डिफेंसिव पोजीशन पे हम नहीं करना चाहते, हम पीस को ही हर जगह पे रखना चाहते हैं। लेकिन जब उन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक पे अटैक शुरू कर दिया, उनका यही था, उनके जहन में ये चीज़ नहीं थी कि पाकिस्तान इस तरह रिटेलिएट करेगा। आखिर पाकिस्तान पे दबाव था, पाकिस्तान की अफवाज पे भी दबाव था, पाकिस्तान की हुकूमत पे भी दबाव था कि जाहिर है पाकिस्तान की अफवाज के पीछे उनकी अवाम खड़ी है, पाकिस्तान की अवाम भी खड़ी है, तो वो इस चीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे कि जाहिर है अवाम के अंदर भी एक शदीद गुस्सा पाया जाता था कि यार कोई हमारे मुल्क में आके किस तरह, ये तो एक सरासर बदमाशी है, ठीक है। उन्होंने इसका फिर बदला लिया, आप कह लें। उन्होंने परसों रात को, उन्होंने सुबह फजर के टाइम पे, क्योंकि इंडिया ने जब हमला किया था वो रात को किया था अंधेरे में, और पाकिस्तान ने फिर छुप के, तो पाकिस्तान ने सुबह उनका फिर जो है ना, सुबह फजर की नमाज के बाद पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स के जो हमारे जवान थे वो लोग गए, उनमें एक खातून लड़की भी थी, एक और कोई लड़के भी थे, कश्मीर का भी एक लड़का था, और बाकी अच्छे ऑफिसर्स थे। उन लोगों ने शाहीनों ने गए और उन्होंने जाके उनकी 3-4 एयर बेसिस को उड़ा दिया। यहाँ तक कि उनका जो S-400 जो मेन उनका था, हब था, जहाँ पे सारे मिसाइल्स के उनका सामान और सारा वो था, उनका स्टोर कह लें, आप डिपो कह लें, जहाँ से वो सप्लाई करते थे इसको,
वो उन्होंने उड़ा दिया। फिर उसके बाद उनका जो इलेक्ट्रिकल जो उनका निज़ाम है इलेक्ट्रिसिटी का, वो उनने पूरा का पूरा तबाह कर दिया। जो इसमें कहते हैं कि मोर देन $1 बिलियन, इससे भी ज़्यादा उनका नुकसान हुआ इंडिया का। उसके बाद इंडिया, उनको समझ ही नहीं ये हुआ क्या हमारे साथ, यानी हर तरफ से पाड़ रहे हैं, हर तरफ से पाड़ रहे हैं। तो बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप जंग चाहते हैं तो फिर जंग ही है ना, फिर तो कोई बात नहीं। देखें, इंडिया भी इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा था, इकॉनमी वाइज बेहतर था, उनको इस तरह का पंगा लेना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, आप जब बेहतरी की तरफ जा रहे थे तो आपको दोस्त बनाने चाहिए, दुश्मन नहीं बनाने चाहिए। पाकिस्तान आपका नेबर है, आपको पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए। अगर आप बेहतर नहीं रखेंगे तो आपका नुकसान है उसमें। ठीक है, फिर पाकिस्तान ने, इंडिया ने बेसिकली ये अब मोदी साहब की ईगो थी। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि उनको किस चीज़ की ये ईगो है कि यार उन्होंने क्यों ये चीज़ करना चाहते थे। उनको बिहार में इलेक्शन है, शायद वो उनके माइंड में चीज़ थी कि इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने इतना बड़ा ये सारा एक क्रिएट किया। ठीक है, इसमें नुकसान किसका हुआ? आम आवाम का हुआ, दोनों तरफ से। ठीक है, इंडिया में जो लोग बसते हैं वो भी हमारे अपने, देखा जाए वो जो इंडियंस हैं वो भी कोई मतलब इंसान है। ठीक है, हमारा कल्चर एक है, हमारा फूड एक है, हमारा खाना पीना उठना बैठना हमारा सब कुछ एक है। ठीक है, वो आम लोग जो थे उनका क्या कसूर है, वो इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों। ठीक है, आम आवाम मरी। ठीक, एक और चीज़ ये थी कि देखें, पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना है और हर मुसलमान, ख़ास तौर पे जो आपकी अफवाज हैं, पाक अफवाज हैं, उनको तो खराज तहसीन है, सच्ची बात है कि जिस तरह वो माजों पे लड़ते हैं। ठीक है, वो लोग फौज जब ज्वाइन करते हैं ना तो वो यही कहते हैं अपने घर में अपनी माँ को, क्या कहते हैं कि यार माँ, जब मैं वापस आऊँगा कफन में लिपटा हुआ, पाकिस्तान के झंडे का कफन होगा, पाकिस्तान के झंडे में लिपटा हुआ आऊँगा, तो मेरी उस वक़्त रोना ना, मुझे मुस्कुराहट बिखेरते हुए, मुस्कुराते हुए मुझे दफनाना। ठीक है, वो शहादत को एक अपना एक अहम रुतबा समझते हैं। ठीक, तो उन्होंने तो हर हद पे जाना है। ठीक, तो इसका नुकसान एंड ऑफ द डे इंडिया को हुआ भी। फिर उसके बाद जो है अमेरिका ने इंटरवीन किया, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इंटरवीन किया। फिर उसके बाद आपके जो है सऊदी अरब ने इंटरवीन किया, ईरान के वज़ीर ख़ारजा आए, उन्होंने दोनों तरफ बात की। उसके बाद आपका चाइना ने बात की, तुर्की ने बात की। तो लोग भी यही चाहते थे, क्योंकि दोनों एटॉमिक पावर है दोनों मुल्कों के पास। ठीक है, तो ये एक खुदा न खास्ता अगर ये जंग और फैलती तो ये पूरे इस रीजन के लिए ना तबाही का बायस बन सकती थी, और ना सिर्फ रीजन बल्कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में भी की तरफ भी जा सकता था। तो मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों ने भी अच्छी बात की, इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश की। तो उसके बाद इंडिया ने फिर आखिरकार इन्होंने कहा जी कि ठीक है, हम यही कहते हैं कि ये जो है इसको जंग को बंद होना चाहिए। और इन्होंने फिर 12 सीज़ फायर कर दी है और 12 मई को अब DGMOs जो हैं उनकी मुलाकात होगी। मोस्ट प्रॉब्ली शायद कतर में हो या सऊदी अरब में हो, तो ये बैठ के इसमें जो है सालसी का किरदार अदा करेंगे। अमेरिका भी करेगा और हो सकता है चाइना भी करे और सऊदी अरब भी बैन इसमें फैक्टर होगा। तो ये बैठ के एक इसमें करेंगे कि यार इस मामले को अब ख़त्म होना चाहिए। लेकिन मैंने ये सुना है कि सीज़ फायर के बाद अभी भी टक टोक इंडिया की तरफ से जारी है, क्योंकि ज़ाहिर है उनको इतना बड़ा धचका लगा है कि उनका अच्छा खासा लॉस हो गया। ठीक है, तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, जो इंडिया के ख़ास तौर पर मेजर गौरव है कौन है, उन्होंने और इस तरह के 2 और लोगों ने, मतलब मैं कहता हूँ कि क्या यार, आप इतना बड़ा मुल्क है, उनके पास यही लोग रह गए हैं न्यूज़ चलाने के लिए जो फेक न्यूज़ चला रहे हैं। ठीक, आपकी फेक न्यूज़ की वजह से आप जो है ना अगला रिटेलिएट किया उन्होंने, आपकी ये फेक खबरों की वजह से आपके मुल्क को नुकसान पहुंचा है। तो इस पे भी आगे मज़ीद मैं बात करता हूँ, आपको बताता हूँ कि और क्या क्या इसमें जो है ना अपडेट किया है।
ये है जी हमारा आउटडोर वर्ल्ड। आपको दिखाता हूँ अंदर जाके यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। बड़े फिट चीज़ें हैं, बड़े मज़े की चीज़ें हैं। दिखाते हैं आपको अंदर जाके। आए जी, आप लोगों को दिखाता हूँ हमारी नेवी जो है, पाकिस्तान नेवी, वो रेडी है जंग के लिए। ठीक है, हर मुश्किल का सामना करने के लिए। हाँ, ये देखें जी कश्तियाँ सारी। हाँ जी, क्या हाल है जी जनाब। ये देखें, ऐसी क्लास की नेवी है ना, क्लास की, कि जितने दुश्मन है ना उड़ा के जाएगी उनको। क्यों सरदार साहब, क्या कहने हैं आपके? क्या बात है जी, मैं कहता हूँ ये कश्तियाँ हो हमारे पास पाकिस्तान में, ठीक है, तो ये तो उड़ा दें हम दुश्मनों को। आय हाय हाय हाय। अच्छा, यहाँ पे अलाउड नहीं है लोग, ठीक है, तो नेवी का वो है ना, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग स्पेशल हम लोग में और बाबा आए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ। ठीक है, देखें जरा, वो भी है जी प्रॉपर। हाँ, चेक करें। ये जो नीचे आपको पता है, ये जो लगे हैं, आपको बताता हूँ, ये जो नीचे लगा हुआ है ना, इसमें लगे होते हैं मिसाइल शिजाइल फिट हुए होते हैं। क्यों बाबा, है ना, ये जो है ये मिसाइल फिट हुए होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये अंदर बैठ के वो जैसे ही, ये 55 सीटर न्यूज़। हाँ, ये सीटर भी है, ये एक्सप्रेस वाली। देखिए जरा। हाँ, अब आए आपको अंदर चल के दिखाता हूँ बाकी चीज़ें, बाकी सामान। अंदर जाके आपको हम और लोगों से मिलवाते हैं, और आर्मी से हमारी। ये देखिए जी, अब यहाँ से अंदर जाते हैं, इन्होंने देखिए ऊपर लगाई हुई, ये दफ्तर है हमारी आर्मी का। ये जो देखें जी, ये लिखा है ट्रैकर बोट सेंटर। यहाँ से ना ट्रैक होती है वो जितनी वो, हाँ, ये सारी ट्रैक करने के लिए ना। इधर हमारे बंदे बैठते हैं ना, हाँ, मीटिंग के लिए। हाँ, ये देखें जी मोदी साहब। हमारी जो है ना चिनार के पतली कुर्सी पड़ी हुई है, बिहार की बनी हुई है, कश्मीरी। हाँ, ये जी मोर्चे शोरचे बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ओ हाँ सॉरी, टेंट है। ये माल पूरा तैयार पड़ा हुआ है। ये इसमें ना गोलियाँ शोलियाँ सब नेशनल साफी भी बैठे हैं पूरा देखने के लिए कि क्या क्या मामला हैं इस वक्त। ये ज़रा टेंट शेंट है। ठीक है, जंगों में जब जाते हैं ना तो ये टेंट शेंट लगाने पड़ते हैं। ये देखिए जी, एयरफोर्स भी हमारी तैयार है, ठीक है, उड़ने के लिए। हमारा F-16 तैयारा। नहीं, इस पे जो है ना, हाँ, बिल्कुल तैयार है। वो देखिए सामने, आपको उसको बता रहे हैं कि कश्मीर का बॉर्डर है, एक तरफ इस तरफ पाकिस्तान है, उस तरफ इंडिया है। भी उस तरफ है, ठीक है, पूरा बताने के लिए। वो जो घर बने हैं ना वो इंडिया का। ठीक है, ये तैयारा जा रहा है इंडिया की तरफ। ये देखें ना, ये सामने किश्तियाँ लगी हैं, हाँ। ठीक है। अब ये बीच में बर्फानी इलाके भी हैं ना। ज़ाहिर आपको पता, जो कश्मीर है ना वो ज़रा बर्फानी वो है ना, वो पूरा ऊपर ठंडा इलाका है। देखें, हाँ, आपको हर तरह के जानवर मिलता है। वो ऊपर देखें, वो बकरे भी हैं। दिखाता हूँ आपको आगे जाके करीब से ज़रा। ये जी देखें पहाड़ों में किस तरह के जानवर सारे। वो देखें पीछे, वो उसको क्या कहते हैं, याक कहते हैं, क्या कहते हैं, यक कहते हैं उसको। अभी आपको दिखाता हूँ और सामान। ये जी बाबा रेडी हैं अभी बॉर्डर पे जाने के लिए। ठीक है, इस पे मैं बैठता हूँ। तो अभी हाँ जी, बॉर्डर की तरफ जाना है। हाँ, और उससे पहले मैं इंस्ट्रक्शन वगैरह दे दे कि किस तरह हमने वहाँ पे देखना है, कैसे हमने इंडिया फतह करना है। तो अब हालात ख़राब है, जल्दी से अपने बॉर्डर की ड्रेस पहन लें, हाँ, ठीक है, तो फिर चलते हैं बॉर्डर में। Few moments later. हम लोग रेडी हैं अब जंग के लिए। ठीक है, जंग के लिए वी आर रेडी। अब दुश्मन को हमने मोर्चों पे शिकस्त देनी है। शिकस्त देनी है। हम फिर एक दफ़ा कहते हैं कि हम अपन अमन का धामा नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन हमें मजबूर कर दिया गया है। और हम अब बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पे पड़ती है, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी ये बात कहते हैं, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से डरता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जी हमारा सारा असला भी रेडी है। ठीक है, असला वगैरह हमारा सारा रेडी है, लड़ने के लिए रेडी है हम लोग। मैं तो कहता हूँ हमें ही बुला लें यार आप लोग। हाँ, ये जी तीरे शीरे भी रेडी हैं,
फुल। हम ना पुराने जमाने की तरह आप लोगों को मारेंगे। दूसरी बात ये है, देखो हाँ पाक फौज जो है ना, पाक फौज, हाँ। पाक फौज के साथ हर पाकिस्तानी बिल्कुल। और आप फौज से क्या लड़ेंगे, आपको तो बच्चा बच्चा मारा तैयार करे। हाँ, और बल्कि पाकिस्तान जाओ ना तो बच्चे बच्चे की शलवार में पिस्तौल लटका होता है। डुबेज पाया है। हाँ। ये नीलम वैली के इस वक्त जंगलात में मौजूद है। देखें आप चेहल ब्रेंड में नीलम ये वैली नीचे देखें ना, वो दरिया भी जा रहा है सामने। वो ऊपर कार खड़ा हुआ है। ये जी ऊपर हमारे नहीं, हमारे कह रहा हूँ यक खड़े में। लोड करना इसमें, ठीक है। चलो जी, अरे ये ना चल जाए। हमने तो लगाए होते हैं, ठीक है। और जी असन कोई कौन लड़ सी थी, असन डोबियां कुछ तो रखे ने, देखो ना तैयार बैठे ने जी। आर कार बंदूकों पे उठे, ठीक है। ये जी नीलम वैली है, ठीक है। ऊपर दरख्त, कौन सा सरू दरख्त? सरू के तरफ सरू का? हाँ सरसों के। ये जी रीच भी है इधर। ये जी हमने साउथ अफ्रीका से भी नेवी मंगाई है। मंगवाया और नेवी के जो है ना वो तैयार हैं सारे। हैदर कैप्टन शरीफ ऑल आर रेडी। ये आपकी बोट्स तैयार हैं, आम लोगों को बचाएं, रेस्क्यू करें। इस वक्त रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी रखें और किसी को जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। अपनी रेस्क्यू की टीमें तैयार रखें। ये जी चप्पू शप्पू भी यहाँ पे रेडी हैं इसके लिए, क्योंकि ये लोकल बोट्स है ना, तो ये चप्पू से चलेंगी। ये जी प्रोटोकॉल के लिए गाड़ियाँ भी तैयार हैं। नहीं हमारी ये फौजी की सारी सिक्योरिटी सिक्योरिटी शॉर्टी की ना, गाड़ियाँ हमारे आर्मी की। देखें कि बिल्कुल हर चीज़ वेल इक्विप्ड है, ठीक है। और ये बम प्रूफ है, बुलेट प्रूफ है, हाँ। माइंस के ऊपर से गुजर सकती हैं, इनके स्पेशल टायर लगवाए हैं। और ये गाड़ी जो है ना, ये बोट है। ये गाड़ी? ये बोट से इसलिए तैयार करवाई हुई है स्पेशल के रेस्क्यू करने के लिए। देखें ना नियाजी एक्सप्रेस की तरह 50-55 इसकी ये चेक करें आप, ये बहुत हाई क्लास किस्म की इनकी लेदर लगी हुई है, ठीक है। और अभी रेडी है बोट चलाने के लिए। अभिया आप रेडी हैं बोट चलाने के लिए? हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी बाबा, बिल्कुल हम रेडी हैं इस वक्त। रेडी हैं। देखें कि हम लोग मार्ग पे खड़े हैं, ठीक है। और कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। ये चेक करें जी, ये वाली बोट्स चेक करें। अब बड़ी कमाल लेवल की बोट्स हमने पाकिस्तान नेवी को प्रोवाइड करवाई हैं यहाँ से। ये चेक करें जी, यहाँ पे ये बैठने का सिस्टम। बाबा, ओ बाबा, ये बैठने का सिस्टम क्या है? अच्छा। ये जी हमने प्रोवाइड कराई हैं। ये इनके गेयर हैं, गेयर शेयर हैं। ये चेक करें, बस लेवल चेक करें बोट्स का। बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? किधर किधर जा रहे हैं? निकल पड़े। जो खड़े हैं मार्ग पर, हमें उन हाँ। चीज़ों पे ध्यान तलाश कर। चले जी, लड़ के ना हमें असल में शाप आ गया था। तो अब चलते हैं बाथरूम, ठीक है। बाबा अंदर ही है। बाबा जी क्या हुआ? वो सुसु आया हुआ था, लड़ के टूटी खोल दी थी। ये जी यहाँ की जंगें हैं। और जंग के बाद इस तरह के हालात हो जाते हैं हर जगह। वो देखो जंगों में किस तरह। ये जी वो सामने स्लाइड्स वगैरह नज़र आ रही हैं आप लोगों को। ये है कनाडाज़ वंडरलैंड, ठीक है। वहाँ पर भी मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा फिर कभी, ठीक है। मैं कभी बाबा के साथ आया या हनान के साथ आया तो आप लोगों को लेके जाऊँगा, दिखाऊँगा वहाँ से कनाडाज़ वंडरलैंड। चलो जी, चलें जी। जंग हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर लिया पाकिस्तानी होने के नाते, ठीक है। हमने अपना पूरा फ़र्ज़ अदा किया। हम एनी चोटी का जोर लगा के हम एडी चोटी का। एडी चोटी का
जोर लगा के हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मैं एक बात ठीक है? कहना चाहता हूँ, हम ऐड करना अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। ठीक है, बिल्कुल। मैं एक इसमें ऐड करना चाहता हूँ जी जी। कि ये जो हमने ऐसे ही शुगर मेला लगाया आपस में, बेसिकली ये था एक शुगर मेला ही था, मजाक था, लेकिन इसके पीछे हमारा प्यार था कि हम पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं, हम अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं, हम अपनी आवाम के साथ खड़े हैं। और कोई ये ना समझे कि हम अकेले हैं। पूरी कौम इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के साथ, पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ, पाकिस्तान नेवी के साथ खड़ी है और अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। तो इसको आप लें। और हम पीस चाहते हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, हम जंग अमन नहीं चाहते। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन कोई उंगली देगा तो फिर उंगल जे पाई। एक बात है ना, फील करेंगे। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ठीक है? हर जो सांप का घोंसला होता है ना, ठीक है, हर सुराख में उंगली नहीं देते, कुछ में से सांप निकल आते हैं। ठीक है, तो अब उनके साथ ये हुआ है। इसको ऐसा कहते हैं, हर मोरे जो उंगली पाई हुई थी, हाँ सब भाई, निकल मैं आए। क्लियर होके नहीं कहा ना। हर मोरी जो नहीं पाई थी, कुछ में से ना सांप निकल आते, तो इनके साथ यही हुआ है। ठीक है, कि इन्होंने उंगली दी है, ठीक है, उसमें से सांप निकल आए हैं बस। बाकी बात ये है, ठीक है, कि कोई भी अगर कोई पड़ोसी हमें देख भी रहा है, ठीक है, तो वो बुरा ना मनाए। अगर किसी को बुरा लगी है, अगर किसी को कोई छोटी सी बात भी बुरी लगी है, तो उसकी वजह से हम लोग माजरत करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ भी बुरा लगा हो, हम सिर्फ उनके खिलाफ बात कर रहे हैं जो ज्यादती कर रहे हैं, हाँ, जो बिल्कुल। अपनी छोटे से मफाद की खातर पूरी अवाम को, पूरे मुल्कों को दाव पे लगा रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। बाकी हम किसी के खिलाफ नहीं है। बाकी हम हमारा सबसे सबसे करते प्यारा। और आप लोगों को पता है हम जिस मुल्क में हैं, यहाँ पर वैसे भी मेरे कसम से इतने दोस्त हैं, हिंदू भाई हैं हमारे, इंडियन हैं, इंडिया से हैं। ठीक है, बाबा के भी बहुत दोस्त होंगे। एक तो प्लेट में खाना खाते हैं, हाँ, कोई ऐसी यहाँ बात पे कोई नहीं है, ऐसी लेकिन बात नहीं है। ठीक वो है, भी हमारे से बहुत प्यार करते हैं, वो बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचते हैं, हम उनके लिए बुरा नहीं सोचते। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि बस चलो वो अपनी जगह पे है, लेकिन मुल्क से आगे कोई नहीं है। ये मुल्क आज जो भी हम हैं अपने पाकिस्तान की वजह से हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो बाकी तो ठीक है। चेक करें जी मॉल। विनर दिखा रहे थे ना। हाँ, विनर्स दिखा रहा था। जंग के बाद असल में ये जरूरी होता है ना। अच्छा। जी, मॉल की एंट्रेंस है। ठीक है, वो उधर है। हाँ किधर है? ओ हाँ, ये सॉरी। चलो जी, बहुत हमने जंग लड़ ली, बहुत फाइट कर ली। अब हम लोगों को जरा पेट पूजा भी करनी है। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। ठीक है, तो किधर जा रहे हैं बाबा जी हम? KFC भी आ गया और पोपाइल भी आ हाँ, गया। ये देखो भी है। बीकू, बताएं आप अब लोग। क्या खाना है? जो मेरी बीकू बोले। अच्छा, जिसके ज्यादा वोट होंगे उधर। ठीक है बाबा, आप क्या कहते हैं? मैं बताएं ना। KFC, बीकू, मैं पॉपाइज। बीकू, अभिया, कहीं भी अभिया बताओ ना। सीखी जा रही जल्दी बोलो ना। कहीं भी नहीं होता, एक जगह बताओ जल्दी। KFC, पॉपाइज। KFC, ओके। मामा आप? के पापा से गंदे दिल तो वैसे मेरा पॉपाइज खाने का करता, लेकिन मैं चलो KFC खा लेते। ओके। चलो बस फिर KFC। मुझे जलील कराया, मैंने कहा था पॉपाइज का, जलील ही मुझे कराया। गाने तुम्हारे लगते हैं रोज सिद्धू के। और तुम्हारे उनचन के लगे? हाँ, मेरे कभी लगते हैं। बस इसके लगते रहते हैं सिद्धू के। इनके वो हिजड़े, कसम से यार, इसके 200 नेल पेंट्स लगाए हुए मर्दों ने। चलो शाबाश यार। जलील करने पे आया ना। अब हम आए हैं KFC पे। ठीक है, चलो जी KFC पे। ओहो, पापा गए हैं ऑर्डर करने। ठीक है, ऑर्डर आता है फिर दिखाता हूँ आपको। चलो जी, खाना आ गया हमारा। चिकन पीस हैं, जिंगर फ्राइज। चलो जी, टूट पड़ो। हम भी इतने बुरे नहीं, हमें भी ले लो बाहों में। मजेदार मजेदार, ये वाओ। चलो जी, ओहो, वो रही जी गाड़ी। चलते हैं जी। अब क्या ये देखें कितना प्यारा है यार। ये इसको कहते हैं प्लाज़ा। ये है सारा प्लाज़ा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे तो फिर मैं नहीं समझा सकता। ठीक है, बस बता दिए कि ये है प्लाज़ा। ठीक है, इसको कहते हैं प्लाज़ा। ये जो जगह बनी होती है ना, पार्किंग लॉट, इस तरह की जगहों पे 7 दुकानें, इसको कहते हैं प्लाज़ा। ठीक है,
प्लाजा। वो पता नहीं सामने क्या है, मेन रोड है ये है जी, स्पा है, बस यही कुछ है जी। चलो जी। अल्लाह, दिस मौसम इज परफेक्ट। मैरली कह रहा है दिस मौसम इज परफेक्ट। चलो जी, खाना हमने खा लिया है, ठीक है। अब हम लोग आए हैं चीज़ केक खाने, ठीक है जी। आइसक्रीम और चीज़ केक फैक्ट्री है, उधर हम लोग आए हैं। यॉर्कडेल मॉल हम नहीं जाएंगे, मॉल तो बंद हो गया। उसका बाहर से रास्ता है बाबा? हाँ बाहर से भी है ना, क्योंकि हाँ वो रहा। तो ये मॉल है, ये मॉल है जी यॉर्कडेल, यहाँ का बेस्ट मॉल। और इधर हाई क्लास ब्रांड्स हैं यहाँ पे, यहाँ पर ना अच्छे ब्रांड्स हैं, LV, ठीक है। सब कुछ। LV वगैरह, वर्साची वगैरह हो गया ना, ये सारे ज़रा ब्रांड मैं अक्सर आता हूँ यहाँ पे शॉपिंग के लिए। तो खैर अभी हम लोग चीज़ केक खाते हैं, ठीक है। आज लात नहीं है शॉपिंग के, ठीक है, ठीक है। आज लात नहीं है ना शॉपिंग के। हालात तो हैं। चलो फिर लो, मॉल बंद अभी ले, तो मेरे बेटे को क्या चाहिए? लुई विटॉन पे जाना है, पैंट लेनी है लुई विटॉन से। बंद मैंने लुई विटॉन से पैंट लेनी है मेरे। पापा पिछली कहने क्योंकि बंद है। साइज नहीं मिलेगा तुम्हारा। ये कैसी लग- ओहो, इन लोगों को नहीं समझ लगी यार। रजब ने बोला था उसको साइड। नहीं, वैसे मेरा भाई है, इधर पार करूंगा ना, क्या पार्किंग नहीं, वो तंग एक जगह ना गाड़ी नहीं खड़ी। ये राजी चीज केक फैक्ट्री, रेस्टोरेंट भी है, बेकरी भी है, बार वार भी है, और फैक्ट्री भी अंदर ही। वो वहाँ पे एंट्री है इसकी, चलते हैं। इधर तो बड़ा रश है यार, बहुत रश है भाई। गोरे बाबा, अब पता नहीं जगह मिलती है कि नहीं। चलो जी, चीज केक आ गया भाई। बाबा ट्राई करें? मैं तो पहले ट्राई करूंगा। बाबा अपनी चमचियाँ पहले सीधी कर रहे हैं। कोकी वाला, कोकी भाई कम लेना, क्यों? मीठा होता है ना। अच्छा। धूम मचा ले। चले जी, चीज खा लिया, मैं कह रहा हूँ चीज केक फैक्ट्री से भी हम लोग हो गए हैं फारिग, ठीक है। बाबा ने एक बात करनी है, उससे पहले मैं जरा एक बात करूं, ठीक है। हम लोगों ने 2 केक मंगाए हैं, ठीक है। वो जरूरी है बोलना, बोलूंगा मैं लाजमी, ठीक है। हमने 2 केक मंगाए हैं। एक तो बाबा और मम्मा ने फाइनल किया कि हमने मंगवाना है, ठीक है। वो कोकोनट वाला था आई थिंक, ठीक है। अब यार मैं और अबिया भी तो है ना, हमारी भी तो राय लेनी चाहिए, ठीक है। 2 केक मंगाए, या तो जो हो ना, चलो 1 मंगाया तो मैं चलो कुर्बानी दे दूं कि हाँ नहीं चलो ठीक है, बाबा की मर्जी का, ठीक है। यार वो औरत सर पे खड़ी है, मैंने कहा बाबा जी एक दूसरा मंगा लेते हैं, ठीक है। कहते हैं ओके नो दिस वन देन मैं बाबा की तरफ देख रहा हूँ, बाबा कहते हैं नो दिस वन गुड। यार खाया पूरा है, पूरा खाया। नहीं खाया, मजबूरी के तहत खाया है, क्रीम भी नहीं क्या छोड़ी। पूरी थी? मजबूरी थी। क्रीम भी नहीं छोड़ी। तो बेटा मैंने कुछ तो- ट्राई भी करते हैं ना। अब बाबा का वहाँ पे Try वो करते हैं। मूड हो रहा था कि यार चलो वाकई मैंने गलत कर दिया, तो इसलिए मैंने खाया है, ठीक है। चिपड़ा तू चूचा, हाँ। रोटी को चोची नहीं, बोलने गलत वाला, है ना। सब्जी को सब्जी बोलने वाला। आप बताएं, अभी बताएं, इसी वक्त बताएं, अभी कमेंट्स करें, किसी और वीडियो पे करें कि ये गलत है कि नहीं है, ठीक है ये गलत। बात ये है कि हर चीज ट्राई करनी चाहिए। हाँ आप इसी तरह जो है ना, आप बड़े होते हैं, वरना आप बाबा सारी जी, बातें अब पर में रहें। एक चीज मैं कोकोनट खाता ही नहीं हूँ, तो फिर अच्छा क्यों क्या कोई हूँ? मजे की बात बताऊं, मैरली ना जब बचपन में ना ये बहुत मोटा होता था, माशाल्लाह इतना हेल्दी होता था, ठीक है। खुदा की खाते कसम पीते झूठ घर नहीं का था बोल भाई मैं। खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रहा। इसको अडल्ट पेम्पर लगते थे, जो मरीजों को पेशेंट्स को पेम्पर नहीं लगते, जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स को पेम्पर लगते हैं बड़े वाले साइज के, ये इसको लगा करते थे पेम्पर। लेकिन सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। सही बात है। और बाबू बताएं, मुझे ओरियो का एक वो केक खाने गए अच्छा एक दफा हम क्या हुआ, अभी क्योंकि हम चीज केक चले जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, फैक्ट्री मिलते हैं घर जाके। चीज केक फैक्ट्री से हम बाहर निकले, अभी तो केक की बात आ गई, तो हम के पाकिस्तान में वो मासूम से एक बेकरी है इस्लामाबाद में, अच्छी नहीं पहले अब तो लेयर्स वगैरह अच्छी और भी हैं, लेकिन मासूम से अच्छी बेकरी थी वो। हम गए केक लेने के लिए किसी के घर जा रहे थे, या आई डोंट नो क्यों, घर अपने घर के लिए थे। तो मैरली साथ छोटा सा था, मेरा ख्याल है हार्डली 2 साल का 3 साल का 3 साल। 3 साल का था।
मैरली ने कहा जी कि मैंने केक के ऊपर ओरियो लगा हुआ था ना, केक के ऊपर पड़ा हुआ था ओरियो। मैंने कहा मुझे यही ओरियो चाहिए। कहता है मैंने ये ओरियो खाना है। मैंने कहा मेरा बेटा तुझे मैं बाहर जाके पूरा डब्बा ले देता हूँ। कहता है यही ओरियो खाना है, इसी के ऊपर से खाना है। मैंने कहा मुझे इसी के ऊपर से खाना है। अब मैं मजबूर हो गया। मैंने कहा कि कहता है अच्छा केक, मैंने कहा केक ले लेता हूँ, घर जाके खा लेना। कहता है अभी ओरियो उसी कभी उतार के तो मुझे खाना है। मैंने कहा अच्छा। मुझे चढ़ गया गुस्सा। मैं उसको उठाया, जाके गाड़ी में बंद करके आ गया। अकेला पीटता रहा गाड़ी में। मैंने जाके फिर केक शेक लिया। जो गलत बात की आप कभी ना करना इस तरह, बच्चों को बुरे वक्त का पता नहीं होता। ये यहाँ पे इस तरह बाबा मुझे करे ना तो उम्र कैद हो जाए बाबा को। उसके लिए गाड़ी में उसके लिए कोई पुलिस को बुलाएगा ना। तुम बुला सकते हो पुलिस को? नहीं बुला सकता। बेटा पुलिस को बुलाओगे, पुलिस के आने तक ना 10 मिनट होते हैं, 4-5 मिनट। उन 4-5 मिनट में ना फिर मैं बता दूंगा तुम्हें कि कितना BS होता है। उसके बाद पुलिस तो आ जाएगी ना। हाँ। उम्र कैद फिर बैठे रहना चाहिए। मैं पता क्या करूंगा, वो कोयटा में ना मिलती है एक चीज वो जो तोड़ने के लिए, समझ गए ना? अंडर तोड़ने के लिए। अखरोट तोड़ने के लिए। अच्छा बात ये अच्छा है। खैर यार, अब मजाक सीरियस अपनी बात जगह पे है ना, जरा सीरियस। और नहीं होते नहीं सीरियस बात ये जी। आज का जो ये ब्लॉग है, ठीक है, मुझे पता है कि सब दुखी हुए हैं इस वक्त, हम भी दुखी हैं। मैं आई स्वेयर टू गॉड हम 2 दिन से 3 दिन से सोए यार नहीं। हमारा मुल्क ठीक है? इसमें है। हम सोए नहीं है, ठीक है। और मैं तो सच बात हूँ, मैं तो यही सोचता हूँ, इंसानियत का भी सोचता हूँ कि यार वो इधर मरे उधर मरे, मर इंसान रहा, वो भी गलत है, ठीक है। लेकिन साथ साथ हमारे अपने लोग, रिश्तेदार, अजीज़ों मुश्किल में, परेशानी में, पेरेंट्स हैं, ससुराली हैं, अपने ताए चाचे मामे कज़न सब वहाँ पे हैं। हर एक की परेशानी होती है, राइट। तो हम लोग दुखी, हम भी उस तरह दुख में, ठीक है। अब ये था कि आज थोड़ा सा मुझे पता चल रहा था कि यार मामला सॉर्ट आउट हो गए हैं, सीज़ फायर हो गया, तो हमने इसको इस चीज़ में एक फ़न में ले लिया, हमने इसको हंसी मजाक में ले लिया चीज़। लेकिन ये खाली हंसी मजाक नहीं थी। जो आपको बताने का मकसद ये भी था कि वहाँ पे देखें कैंप्स हैं, किस तरह वो लोग मोर्चे बने होते हैं पहाड़ों में, दरियाओं में, मतलब पथरीले इलाकों में, जहाँ पे बारिशों में ठंड है, सर्दियाँ हैं, बर्फ़ है, कहीं पे गर्मी है तो बहुत गर्मी है, उधर मोर्चों में रहते हैं। बॉर्डर्स में हमारे जवान रहते हैं, फौजी जवान, ठीक है। वो बेचारे भी किसी माँ के बेटे हैं, ठीक है। तो मैं यही कहता हूँ कि यार इस वक्त उनके साथ खड़ा होने का टाइम है। तो अगर कोई कामयाबी है, कोई खुशी है, तो ये खुशी उनके नाम है, उन तमाम फौजी जवानों के नाम है, फौजी ऑफिसर्स के नाम है, ठीक है। और मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ, ठीक है। और अगर हमारी किसी बात से किसी की को दिल आज़ारी हुई हो तो मैं हाथ जोड़ के उससे माजरत करता हूँ, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि यार इस वक्त आप परेशानी से निकल रहे हैं तो आपको इंटरटेन करना, ठीक और है। वैसे भी जो लोग पाकिस्तान में अफसरदा हैं या जो भी हैं, तो अगर हल्की सी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही जाए तो ये भी सदका ही है, जारी है, ठीक है। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप लाइक, सब्सक्राइब सब्सक्राइब, करें। शेयर कर दें। सबसे पहले सब्सक्राइब करें, खुदारा आपको सब्सक्राइब करना, एक बटन दबाने से किसी की हौसला अफजाई होती है और बेहतर से बेहतर व्लॉग आते हैं। तो प्लीज़ हौसला अफजाई के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको कोई चीज़ में राय देनी हो तो लाजमी कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, ठीक है जी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज। और जियो और जीने दो की पॉलिसी पे चले।